प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। टॉपिक है संधि और समास में अंतर। संधि के और समास के विषय में अधिकतर बच्चे ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं संधि के विषय में बताना चाह रहा हूँ। संधि किसे कहते हैं? संधि की परिभाषा है दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर हम लेके चलते हैं, वर्ण क्या है? अ, ई, क, र, ख आदि ये वर्ण हैं। रमा, जमा, ईस, यहाँ पर देखेंगे यहाँ आ और ई ये दो वर्ण हैं और इनके मेल से एक वर्ण बना ए। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। अब स्थिति हुई रम, ए और श। इन वर्णों को जोड़कर शब्द बना रमेश। अब देखें, रमा जमा ईस से लेकर रमेश तक की दूरी में कितना परिवर्तन आया वर्ण में। जमा ईस में रम, आ जमा ईस, यहाँ आ और ई दो वर्णों का मेल होने से एक वर्ण बना ए। तो स्थिति यह हुई कि रम एश, रमेश। अब हम चलते हैं, समास क्या है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि समास और संधि के अंतर के विषय में भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेकिन समास और संधि में समास दो पदों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं।
पहले बताया गया था कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि, लेकिन यहाँ पदों के मेल से अब दिखाया जा रहा है राज जमा कुमार या राजकुमार, दो अलग अलग पद हैं। इनको मिलाने से एक समस्त पद बना राजकुमार। एक गांव के क्षेत्र में अगर हम पहुंच जाते हैं और हमने कहा कि राजकुमार कहाँ है, तो कोई वृद्ध व्यक्ति कहता है कि बेटा राजकुमार क्या होता है। तब उसे यह समझाया गया कि दादा, राजकुमार का मतलब है राजा का कुमार, अर्थात राजा का बेटा। तो उसके विश्लेषण करने से या विग्रह करने से उसको अर्थ समझ में आ जाता है। अर्थ समझ में आ जाता है, इसीलिए शास्त्र में समास की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, तो हम इस प्रकार से जैसे बता रहे थे कि राजकुमार, राज और कुमार दोनों अलग अलग पद हैं और इनको मिलाने से एक पद बना राजकुमार। ये समस्त पद कहलाएगा। हाँ, तो हमने आज आपको इन उदाहरणों के माध्यम से ये समझाया कि संधि और समास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है, तो आप समझ गए होंगे कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। और संधि और समास, इस वीडियो में संधि समास के माध्यम से हमने आपको दोनों के अंतर को स्पष्ट किया। धन्यवाद।